अब हम चलते हैं अपने परम प्रिय मित्र के पास। जब मैं सूबेदार के पद पर नियुक्त था ब्रिटिश शासन में, जी पिताजी, तो वो कहा करते थे कि रामजी राव, यदि कोई काम मेरे लायक पड़े तो मुझसे बताना। तो आज मुझे मौका मिल गया है, क्यों ना हम अपने दोस्त से इस बात को कहें, और जब उनसे हम सिफारिश करेंगे तो नाम ये जरूर लिखेंगे। जी पिताजी। हाँ, आप लोग कहानी की तरफ गौर करिए। इधर जब राम जी राव अपने दोनों बच्चे को लेकर के पंडित जी के पास पहुंचते हैं, तब उनकी जाति सुन करके पंडित जी उनका नाम नहीं लिखते हैं। राम जी राव सेना में सूबेदार के पद पर होते हैं। जो उनका मालिक होता है वो हमेशा कहता है कि सूबेदार राम जी राव, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हमें याद करना। राम जी राव अपने उस मालिक के पास पहुंचते हैं। यही सीन आपके सामने प्रस्तुत है। ब्रिटिश हुकूमत का एक अंग्रेज आता है, यही सीन आपके सामने प्रस्तुत है। लेकिन कहना क्या है कि भाई पिछड़ी समाज जानो अपन कीमत। साहब जी नमस्ते। ओ राम जी राव, नमस्ते नमस्ते, हाउ यू आर? यस सर। ओ राम जी राव, यू आर डैमेज, व्हाट इज प्रॉब्लम? यस सर, प्रॉब्लम तो है साहब जी। हमारे बच्चों का नाम नहीं लिखा जा रहा है विद्यालय में, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। ओ राम जी राव, इट इज वेरी डिफिकल्ट मैटर। यस सर, यस सर। राम जी राव, इंडियन टीचर नॉट एडमिशन फॉर योर बॉय। यस सर। ओ राम जी राव, हम चलता है और देखता है ये भारतीय मास्टर तुम्हारे बच्चा का एडमिशन कैसे नहीं करता है। जी सर, जी सर। कम हियर। सब ही के समनवा हो बनवा हुकूमत को लेकर के राम जी राव पंडित जी के पास पहुंचते हैं। यही सीन आपके सामने प्रस्तुत है कि हमारी बोरिया है बाबा, हमारी बोरिया, कि हमारी बोरिया है बाबा, हमारी बोरिया फेरा दया की नजर।
ओ रामजी राव, इट इज स्कूल सिटिंग इंडियन टीचर। ओ इंडियन टीचर, कम हियर माय क्वेश्चन आंसर एडमिशन फॉर आनंदराव भीमराव शुक्लवा। ओ इंडियन टीचर, कम हियर माय क्वेश्चन एडमिशन फॉर आनंदराव भीमराव शुक्लवा, ये शायद किसी पागलों के हॉस्पिटल से भागकर चला आया है, पागल है, पागल है शायद। ओ रामजी राव, इंडियन टीचर माय क्वेश्चन फॉर आंसर। सर, इंडिया इन भारत, लैंग्वेज इन हिंदी। ओ माय गॉड, यस सर। इट इज भारत, Yes, sir. लैंग्वेज इज हिंदी। यस सर। ओ भारतीय महासाटर, जी श्रीमान जी। तुम इनका बच्चा का नाम क्यों नहीं लिखती? क्या कहा? तुम इनका बच्चा का नाम क्यों नहीं लिखती? श्रीमान जी, अब समझ में आया। श्रीमान जी, ये सब बहुत गंदे हैं। ओ रामजी राव, व्हाट इज गंदा? नो सर, मेरे बच्चे क्लीन हैं, साफ हैं। ओ भारतीय महासाटर, जी श्रीमान जी। बच्चा गंदा नहीं, बच्चा क्लीन साफ। समझने की कोशिश कीजिए साहब, इनके बच्चे नीच हैं। ओ रामजी राव, सर, व्हाट इज नीचे? नीच नहीं सर, मेरे बच्चे बड़े हैं, बिग बॉय। ओ भारतीय महासाटर, बच्चा नीचा नहीं, बच्चा बड़ा, बिग बॉय। श्रीमान जी, चातुर्वर्ण व्यवस्था भारत देश में लागू है। मनु विधान यहाँ का कानून है। हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं। चारों वर्ण में ब्राह्मणा मुखमासी राजाज्ञा बाहुबलंग उदरायते वैश्य चरण पादुके शूद्रस्य। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय ब्रह्मा जी के बाजुओं से पैदा हुआ है, वैश्य बनिया ब्रह्मा जी के उदर से पैदा हुआ है, और शूद्र ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुआ है। ये नीच होते हैं, इन्हें शिक्षा वर्जित है। ओ रामजी राव, ये भारतीय महासाटर बार बार बकता, मुझे नहीं समझ में आता। ये ऐसा। क्या बोलता है, तुम बताता मुझे। श्रीमान जी, ये अपने वेद ग्रंथों आदि की बातें करते हैं। क्या बताता है? ये कहते हैं कि ब्राह्मण, हमारे यहाँ 4 वर्ण होते हैं। ये कहते हैं कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुंह से हुआ है, और ओ माय गॉड, यस सर, ब्रह्मा बाय बाय माउथ। यस सर, यस सर। और क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा के भुजाओं से हुआ है, यानी क्षत्रिय बाय बाय हन। यस सर। और वैश्य का जन्म ब्रह्मा के पेट से हुआ है, वैश्य बाय बाय स्टोमक। यस सर, यस सर। और शूद्र का जन्म ब्रह्मा के पैर से हुआ है, इसलिए शूद्र बाय बाय फूट। यस सर। ओ भारतीय महासाटर, जी श्रीमान जी। तुम्हारे कंट्री में बच्चा 4 जगह से पैदा होता है? हाँ श्रीमान जी, ऐसा वेदों में वर्णन है। ओ भारतीय महासाटर, जी श्रीमान जी। तुम्हारे कंट्री में बच्चा 4 जगह से कौन पैदा करता? ब्रह्मा जी। ओ ब्रह्मा लेडीज है या जेंट्स है? ये तो हम नहीं बता सकते श्रीमान जी, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो धर्म ग्रंथों में मिलता है वही बात हम करते हैं। ओ भारतीय महासाटर, तुम्हारा जो ब्रह्मा होता है, इसका शादी होता है कि नहीं होता है? ये तो हम नहीं जानते श्रीमान जी। शादी भी नहीं होता है, फिर भी बच्चा 4 जगह से पैदा करता है। ओ भारतीय महासाटर, जी श्रीमान जी। ये तू बताएगा, जब तुम्हारे कंट्री में बच्चा मुख से पैदा होता है तो मुंह गंदा नहीं होता है? श्रीमान जी, हम पंचगव्य के द्वारा पवित्र कर देते हैं।
ओ माय गॉड, व्हाट इज पंच गप? रामजी राव, ये पंच गप क्या होता है? मेडिसिन। ओ माय गॉड, ये वेरी नाइस। यस सर। ओ भारतीय मास्टर, जी श्रीमान जी। तुम मुझे नोट कराएगा और मैं अपने कंट्री लेकर जाएगा। जब मेरे कंट्री में बच्चा पैदा होगा और मैं खिलाएगा और क्लीन कराएगा। नोट कर लीजिए सर। ओ भारतीय मास्टर, ये कैसा बनता? 5 चीजों को मिलाकर बनता है श्रीमान जी। तुम मुझे बताएगा ये कैसा बनता है? जी। दवा का नाम है पंचगव्य। ओ माय गॉड, मेडिसिन नेम इज पंचगव्य। जी। ये कैसा बनता? 5 चीजों को मिलाकर बनता है। पहला है गाय का दूध। गाय का दूधा। ओ रामजी राव, ये दूधा कैसा बनता? काउ मिल्क। ओ माय गॉड, वेरी बिग। काउ मिल्क। ओ भारतीय मास्टर, और क्या मिलता है इसमें? गाय का घी। गाय का घिया। ओ रामजी राव, ये घिया कैसा होता? काउ बटर। ओ माय गॉड, काउ बटर। वेरी नाइस। नंबर 3 गाय का दही। गाय का दाही। वो दाही कैसा बनता? काउ कट्स। ओ माय गॉड, काउ कट्स। नंबर 4 गाय का गोबर और गाय का मूत्र। गाय का गोबर एंड गाय का मूत्र। ओ रामजी राव, ये गोबर एंड मूत्र कैसा बनता? काउ बिट्स, काउ यूरिन। व्हाट? काउ बिट्स, काउ यूरिन? ये भारतीय मास्टर टट्टी खाता है। ये मैं अपने कंट्री नहीं लेकर जा, बहुत गंदा होता है। काउ बिट्स, काउ यूरिन, टट्टी खाता है। ठीक। ओ भारतीय मास्टर, जी श्रीमान जी। तुम नहीं जानता ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम इनका बच्चा का नाम नहीं लिखेगा तो मैं तुझे सस्पेंड कर देगा। वो तो मुझे मालूम है कि ब्रिटिश हुकूमत है, नाम तो हमें लिखना ही पड़ेगा। लेकिन श्रीमान जी, हम इनके बच्चे का नाम लिख लेंगे, लेकिन मेरी 4 शर्तें होंगी। उन शर्तों को यदि स्वीकार करते हैं तो हम नाम लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। वो भारतीय मास्टर शर्त यानी कंडीशन, कंडीशन रोल। ओ रामजी राव, तुम्हारे बच्चों को जो कंडीशन भारतीय मास्टर बताएगा उस कंडीशन को फॉलो करेगा, करना पड़ेगा। ये रूल होता है स्कूलों में। ये नहीं रोल फॉलो करेगा तो नहीं पढ़ेगा, ये रोल फॉलो करेगा तो तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, हम बैठता है और तुम बात कर। जी पंडित जी। रामजी राव, जी पंडित जी। पहली शर्त ये होगी कि तुम्हारे बच्चे विद्यालय में जहां सामान्य वर्ग के बच्चे बैठते हैं उनसे 3 कसी अर्थात 11 फीट की दूरी पर बैठना होगा और टाट पट्टी स्वयं लाएंगे। बच्चों, पहली शर्त पंडित जी ने फॉलो किया कि तुम लोगों का नाम लिखेंगे ये, लेकिन जहां सामान्य वर्ग के बच्चे बैठते हैं वहां तुम्हें नहीं बैठना है। उनसे 3 कसी दूर जहां बच्चे सामान्य वर्ग के बच्चे जूते चप्पल निकाल कर बैठते हैं, उनके जूते चप्पल की जगह पर तुम दोनों को बैठना है। ठीक है पिताजी, हमें ये शर्त मंजूर है। पंडित जी, ये शर्त आपकी मंजूर हो रही है। दूसरी शर्त यह होगी कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में लगा हुआ हैंडपंप या घड़ा नहीं छुएंगे।
यदि को प्यास लगती है तो सामान्य वर्ग के बच्चों से निवेदन करेंगे, किसी को दया आएगी तो पानी पिलाएगा, नहीं तो प्यासा रहकर ही पढ़ना होगा। भीमराव, आनंदराव, तुमने सुना? इन्होंने कहा है कि नल कुआं जो कुछ है विद्यालय में उसको तुम छू नहीं सकते हो। जब तुम्हें प्यास लगेगी सामान्य वर्ग के किसी बच्चों से कहोगे, यदि वो पानी पिलाते हैं तो पिलाते हैं, नहीं तो प्यासे रहकर ही तुम्हें विद्याध्ययन करना पड़ेगा, अर्थात पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है पिताजी। ये भी शर्त मंजूर है पंडित जी। तीसरी शर्त यह होगी राम जी राव कि तुम्हारे बच्चों को हम व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। सामान्य बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ये सुनकर पढ़ेंगे और मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। तीसरी शर्त सुना तुम लोगों ने? पंडित जी तुम लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, सामान्य वर्ग के बच्चों को पढ़ाएंगे, वही तुमको सुन करके पढ़ना है, उन्हें लिखाएंगे, उसी तरह से तुम्हें लिखना है। मंजूर है? आपकी तीसरी शर्त भी मंजूर है पंडित जी। चौथी शर्त राम जी राव दिल थाम कर सुनिएगा। बताइए पंडित जी। तुम्हारे बच्चे स्कूल में कोई गलती करते हैं तो उनको हम मारेंगे नहीं, क्योंकि हम छू जाएंगे, लेकिन सजा अवश्य देंगे। सजा क्या होगी? क्या होगी? ईंट, गुम्मा, पत्थर, डंडा इत्यादि हम फेंक कर मारेंगे। अरे पंडित जी, और तो शर्तें ठीक थी, लेकिन आप ईंट, गुम्मा, डंडा फेंक करके मारेंगे, कहीं बच्चों की आंख में लग गया, नाक में लग गया तो क्या होगा? कौन कहता है पढ़ाइए नहीं राम जी राव? बच्चों, चौथी शर्त इन्होंने जो बताया है वो बड़ा ही कष्टदायक है। इन्होंने कहा है कि यदि किसी बच्चों से तुमसे गलती हो जाती है लड़ाई झगड़े में, तो ये तुम्हें मारेंगे नहीं, ये जो है ईंट गुम्मा फेंक करके तुम्हें मारेंगे। पिताजी हम लोग गलती ही नहीं करेंगे तो गुरुजी मारेंगे कैसे? पंडित जी आपकी चौथी शर्त भी मंजूर कर दी गई। चौथी शर्त भी मंजूर है? जी जी। तो ठीक, हम नाम लिख लेते हैं। लिखिए। पहले बच्चे का क्या नाम है? आनंद राव। दूसरे बच्चे का क्या नाम है? भीमराव। इन बच्चों के पिता का क्या नाम है? रामजी राव। माँ का क्या नाम है? भीमाबाई। गांव? मऊ छावनी। मऊ छावनी। जी पंडित जी। जिला? इंदौर। प्रांत? मध्य प्रदेश। ठीक है, जाइए, नाम लिख दिया। साहब जी, साहब जी देख लीजिए पंडित जी ने किस तरह से नाम लिखा है, चेक कर लीजिए। ओ राम जी राव, तुम बटाटा की चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं देखता है भाटे मास्टर तुम्हारे बच्चा का एडमिशन कैसा किया है। ओ भाटे मास्टर। जी श्रीमान। तुम मुझे चेक कराएगा कि इन बच्चों का नाम लिखा कि नहीं लिखा। जी श्रीमान जी। ओ भाटे मास्टर। जी श्रीमान जी। तुम इनका बच्चा का नाम ये रफ में लिखता? हाँ श्रीमान जी, रफ कर लिया है, बाद में चढ़ा देंगे रजिस्टर पर एंट्री। ओ भाटे मास्टर, इसे मैं नहीं मानता। ये भाटे मास्टर गंडा होता, बाद में नाम नहीं लिखेगा। ओ रामजी राव, तुम्हारे बच्चा का नाम अपने हाथ से रजिस्टर पर चढ़ाएगा। हम देखता है ये भाटे मास्टर कैसे नहीं पढ़ाता है।